नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, आप सभी को पढ़ा रही हूँ बीएससी पार्ट थर्ड पेपर 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मतलब स्थानांतरण जीन। इसके पार्ट 1 में मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसपोजोन्स का पहला प्रकार पढ़ा था, जो कि है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स। कट एंड पेस्ट मतलब काट कर चिपकाने वाले, मतलब एक जगह से हट के दूसरी जगह पे लगने वाले ट्रांसपोजोन्स। इसमें हम IS एलिमेंट्स, TN5 एलिमेंट्स, TN9 एलिमेंट्स, TN10 एलिमेंट्स, ACDS एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में पढ़ाया है, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स मतलब जीन्स ही होते हैं, आप जीन्स बोलो या एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। अब जो दो प्रकार शेष रह गए हैं वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रेप्लिकेटिव मतलब रेप्लिकेशन करने वाले ट्रांसपोजोन। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति करके अपनी कॉपी बनाते हैं और उनकी कॉपी फिर एक जीन से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेटिव। इसका उदाहरण है TN3, कैपिटल T स्मॉल n3, TN3 इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पाए जाने वाले TN3, इसको हम पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। रिट्रो मतलब रिवर्स, उल्टा। तो ऐसे ट्रांसपोजोन्स जिसमें क्या होता है, RNA से DNA का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम ऑलरेडी cDNA लाइब्रेरी में पढ़ चुके हैं, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बनता है, तो ये DNA जाके अन्यत्र किसी और स्थान पे जाके जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। इसके उदाहरण है TY1 इन ईस्ट। ईस्ट एक फंगस होता है, एक कवक है, जिसमें TY1 प्रकार के रिट्रो ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं, जिसको हम रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको क्यों बोलते हैं, कुछ एक रिट्रो वायरस या रिट्रो विषाणु पाया जाता है जंतुओं में, जो उसको उसकी तरह ये दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स। एक होते हैं रिट्रोपोजोन्स, जिसमें साइन लाइन इन ह्यूमंस में पाई जाने वाली शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड और लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट होते हैं ये, जो कि ह्यूमन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। साइन और लाइन के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो दो उदाहरण पढ़ेंगे, एक रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का जो कि है TN3, और एक उदाहरण हम पढ़ेंगे TY1 जो कि है रिट्रो ट्रांसपोजोन्स का। तो पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स का, जो कि है TN3। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यह जीवाणु या बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का ट्रांसपोजोन होता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन मतलब इसमें जो जीन्स होते हैं वो एक से अधिक फंक्शनिंग वाले होते हैं। जैसे एक कोई जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का हो सकता है और दूसरे जीन का कुछ अलग अलग कार्य रहता है, तो यह एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का ट्रांसपोजोन है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजोन्स come under TNA family consist of large elements of approximately 500 base pair। इसका जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बाकी सब ट्रांसपोजोन्स के कंपेयर में लगभग 5000 बेस पेयर। दे कैरी जीन्स फॉर ट्रांसपोजिशन एंड ड्रग रेजिस्टेंस। मैं ऑलरेडी आपको जब आगे इसका एग्जांपल दूंगी तो वहाँ आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं। These transposons do not move, instead they make copies of its transposon sequence and move to a new location। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि यह उदाहरण है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का। इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसपोजोन की प्रतिकृति होती है, जिसके द्वारा उसकी कॉपी, DNA की कॉपी होती है, और वो जो कॉपी वाला DNA होता है वो अन्यत्र किसी और न्यू लोकेशन पे मूव होता है। द TN3 ट्रांसपोजोन इज़ अ 4957 बेस पेयर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ये 4957 बेस पेयर के आकार का एक जेनेटिक एलिमेंट है, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स बनाने की क्षमता होती है। मतलब इसमें मेनली 3 जीन्स पाए जाते हैं। पहला जीन है बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज आपने अब तक जितने भी ट्रांसपोजोन्स पढ़े होंगे, अगर IS को छोड़ दें हम, तो उसमें सब में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपने पढ़ा ही होगा।
तो यहाँ पे बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है दैट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है जो कि बीटा लैक्टम नामक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है किसको, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, एंड इज़ एनकोडेड बाय जीन BLA। इसको जो जीन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल BLA जीन। एक और जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है TN3 ट्रांसपोजेज। यह एक प्रोटीन है, पहला प्रोटीन कौन सा हो गया, बीटा लैक्टामेज जो बनाया जाता है इस TN3 द्वारा। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, TN3 ट्रांसपोजेज। इसका काम क्या होता है, इसका नाम बता रहा है ट्रांसपोजिशन, मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोजिशन। तीसरा है रिजॉल्वेज। रिजॉल्व करना मतलब इसको पृथक पृथक करने वाला काम होता है, इसका काम होता है पृथक पृथक करना। अब किसको पृथक करता है वो मैं आपको आगे जब इसका पूरी क्रियाविधि बताऊंगी कैसे ये काम करता है TN3, तब मैं आपको समझाऊंगी। तो ये तीसरा हो गया रिजॉल्वेज। तो 3 कौन कौन से प्रोटीन्स बनते हैं, बीटा लैक्टामेज, ट्रांसपोजेज एंड रिजॉल्वेज। बीटा लैक्टामेज कौन बनाता है, BLA जीन। TN3 कौन, ट्रांसपोजेज कौन बनाता है, TNPA जीन। एंड रिजॉल्वेज कौन बनाता है, TNPR जीन। और इसके साथ ही इन 3 प्रोटीन्स के अतिरिक्त इसके लेफ़्ट और राइट में इन्वर्टेड रिपीट्स या IR रिपीट्स पाई जाती है, जिनको जो लगभग 38 बेस पेयर, ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। इसकी आकृति, इसका आकार कितने बेस पेयर का होता है और इसकी इन्वर्टेड रिपीट्स कितने बेस पेयर की होती है। ये है इसकी संरचना, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि इसका आकार कितना है, 4957, 4957 बेस पेयर इसकी साइज़ होती है। लेफ़्ट और राइट में आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं जिनका जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका कारण ये है क्योंकि इन्वर्टेड रिपीट है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्ट रिपीट होती तो ये जो एरोज़ बना रखे हैं लेफ़्ट और राइट में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते। तो लेफ़्ट इन्वर्टेड रिपीट 38 बेस पेयर एंड राइट इन्वर्टेड रिपीट 38 बेस पेयर। इसके अतिरिक्त जो तीनों प्रोटीन्स बताए थे मैंने आपको, वो 3 जीन्स इन तीनों प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जीनों की अभिव्यक्ति के द्वारा। TNPA ट्रांसपोजेज, TNPB रिजॉल्वेज एंड BLA जो जीन है वो बनाता है बीटा लैक्टामेज। इन तीनों के कार्य मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है mRNA, मतलब ये तीनों जीन अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और उनका प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन क्यों बोलते हैं इनको, कि इसमें रेप्लिकेशन होता है और किस प्रकार से डोनर प्लाज्मिड से रिसिपिएंट प्लाज्मिड में, मतलब दाता प्लाज्मिड से ग्राही प्लाज्मिड में किस प्रकार से TN3 ट्रांसफ़र होता है वो हम देखेंगे इस डायग्राम में। येलो कलर का जो पार्ट है ये है डोनर प्लाज्मिड और जो ब्लू कलर का है वो है रिसिपिएंट प्लाज्मिड। डोनर प्लाज्मिड में TN3 आपको शो किया गया है ब्लैक कलर से। सबसे पहले एंजाइम ट्रांसपोजेज क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ दें। ट्रांसपोजेज के द्वारा क्या होगा, पहली बात तो ये रेसिपिएंट प्लाज्मिड और डोनर प्लाज्मिड दोनों जुड़ जाएंगे और साथ ही TN3 की रेप्लिकेशन या प्रतिकृति के द्वारा एक कॉपी बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जब कोइंटीग्रेट लिखा हुआ है मतलब दोनों प्लाज्मिड जुड़ चुके हैं, जुड़ने के साथ ही TN3 जो ब्लैक कलर का है उसकी 2 कॉपीज़ बन गई है, तो यहाँ पे हो गया रेप्लिकेशन। अब रिजॉल्वेज मैंने आपको बताया था कि रिजॉल्वेज का कार्य होता है दोनों प्लाज्मिड को अलग अलग करना, वापस से पहले मिलते हैं फिर अलग होते हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्वेज प्रोड्यूस्ड बाय द TNPR जीन रिजॉल्व्स द कोइंटीग्रेट बाय मीडिएटिंग रिकम्बिनेशन बिटवीन द 2 TN3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एंजाइम्स एक दूसरे के पास में आएंगे और यहाँ पे दोनों प्लाज्मिड्स एक दूसरे से अलग होंगे और साथ ही TN3 की एक कॉपी डोनर प्लाज्मिड में और TN3 की दूसरी कॉपी रेसिपिएंट प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या होता है, इसका ट्रांसपोजिशन होता है TN3 का। तो बहुत सिंपल सा ये डायग्राम आपको याद करना है, इसके द्वारा आप समझ भी पाएंगे और आपको तीनों का कार्य भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेट्रो ट्रांसपोजोन। मैं बता चुकी हूँ कि इसमें RNA से DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और साथ ही वो DNA फिर अन्यत्र कहीं ट्रांसफ़र होता है। दे आर लाइक रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स। TY1 इसका एग्जाम्पल है, तो हम पढ़ेंगे TY1 एलिमेंट।
Each TY1 elements are retrotransposons that transpose via an RNA intermediate found in a virus-like particle. यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि यहाँ पे RNA बनता है. TY1 एलिमेंट्स ऑफ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ 6000 बेस पेयर. इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, 6000 बेस पेयर लगभग इनकी साइज़ होती है. इसके साथ ही दे कैरी डायरेक्ट रिपीट्स ऑफ 340 बेस पेयर. इनके लेफ्ट और राइट में क्या होती है, नॉट इन्वर्टेड. आप याद रखना, इन्वर्टेड में एरो आप देखे थे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एरो है, बट डायरेक्ट रिपीट में सेम डायरेक्शन में एरो है. 340 बेस पेयर टर्म्ड एज डेल्टा एलिमेंट्स. इसको हम डेल्टा एलिमेंट्स कहते हैं. ईच डेल्टा एलिमेंट इज ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन. क्योंकि अब तक आपने सब जगह पढ़ा है इन्वर्टेड, लेकिन TY1 में आप क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रिपीट. तो यहाँ पे दोनों का जो एरो की डायरेक्शन आप बनाएंगे लेफ्ट और राइट में, वो समान दिशा में बनाएंगे. इसको कहेंगे डायरेक्ट रिपीट्स. द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ TY1 एलिमेंट रिजेंबल्स दैट ऑफ यूकैरियोटिक रिट्रोवायरस. क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इसको रिट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है या जिसका आनुवांशिक संगठन है वह यूकैरियोटिक रिट्रोवायरस के समान होता है. दे कंटेन्स 2 जीन्स. इसमें केवल 2 जीन पाए जाते हैं, TYA और TYB. कौन कौन से जीन्स हैं, TYA जीन एंड TYB जीन. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया. यहाँ पे हालांकि एरो नहीं बताया हमने. 350 बेस पेयर की क्या है, डेल्टा सीक्वेंस है. दे बोथ आर डायरेक्ट रिपीट्स. ये डायरेक्ट रिपीट्स है. अगर हम एक बार इसको एरो द्वारा शो करेंगे तो हम यहाँ पे एरो बनाएंगे कि दे बोथ आर डायरेक्ट रिपीट्स, मतलब दोनों की दिशा समान रखेंगे. इन्वर्टेड में क्या हो जाता है, उल्टा. यहाँ पे हमको इन्वर्टेड नहीं बनानी है. तो ये हो गया डेल्टा. 2 जीन होते हैं इसमें, TYA जीन और TYB जीन. तो ये दोनों जीन काम करेंगे. कैसे काम करता है वो आप देखिए. TYA TYB दोनों जीन ने अपना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA बनाया. ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाएगा, DNA बनाएगा. तो यहाँ पे हो गया. तो बेसिकली जो TYB जीन है वह कौन सा एंजाइम बनाएगा, यहाँ देखिए आप TYB में लिखा हुआ है प्रोटीन. तो कौन सा प्रोटीन करता है DNA सिंथेसिस. RNA से DNA कौन बनाता है, हमने पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो ये जो 4 गोले टाइप की संरचना आपको यहाँ नज़र आ रही है, प्रोटीन लिखा हुआ है, इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि DNA से RNA बनाता है, RNA से DNA बनाता है. और यह DNA फिर किसी अन्य जीन में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है मध्य में. तो ये आप देख रहे हैं, इंसर्ट इनटू अनदर क्रोमोसोम साइट. तो ये है बहुत सिंपल डायग्राम है किसका, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट का, जिसको हम TY1 बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण दोनों का पढ़ा है. एक उदाहरण पढ़ा है हमने रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का और एक उदाहरण हमने पढ़ा है रेट्रो ट्रांसपोजोन का. दोनों ही बहुत सरल तरीके से हमने पढ़े हैं. और इससे पहले हम कट एंड पेस्ट सारे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रकार के होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे बनते हैं. तो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पार्ट 1 और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पार्ट 2, ये दोनों मिला के आपको बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से स्थानांतरण जीनों के बारे में पढ़ाया है. और आप कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप आसानी से इन्हें समझ पाएंगे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. धन्यवाद.